हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आए हैं। एक टॉपिक लेके आए हैं कि जब एडवोकेट को जब थाने में जाना पड़ता है तो वो क्या क्या सावधानी करनी चाहिए उसको जाने से पहले। तो आज हम उसके बारे में 4 क्वेश्चन लेके आए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या तैयारी और क्या सावधानी रखनी चाहिए थाने में जाने से पहले। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पक्षकार से पैसे कैसे लें और कब लें और किस लिए लें। ठीक है। और तीसरा आता है कि थाने में पहुंचने के बाद आपको वहां पर क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है। और चौथा क्वेश्चन ये आता है कि थाने में जाकर आपको कौन कौन से दस्तावेज को पता करना है। तो दोस्तों, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य अधिवक्तागणों की मदद हो सके, नए एडवोकेट्स की मदद हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास कि जब पक्षकार हमारे पास आता है चैम्बर में और फिर हमें बोलता है कि साहब हमारे पास पुलिस वाले का फ़ोन आया है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा आपको क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप थाने में जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि वहाँ पर आपका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आपका सम्मान वहाँ पर होना चाहिए, जिससे आपकी जो गुडविल है वो वहाँ पे दिखनी चाहिए। किसको? पक्षकार को दिखनी चाहिए। भाई, अगर पुलिस वाला आपको सम्मान करेगा तभी तो आपकी इज्जत बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर अपनी गुडविल शो करनी है, दिखाना है कि आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको वहाँ पर जाने से पहले आपको प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में होना चाहिए, ब्लैक शूज़ के अंदर होना चाहिए आपको, ये कंपलसरी है। ठीक है, वहाँ जाने से पहले। ठीक है, आप ऐसे नहीं चप्पल में चले जाएं, टी शर्ट पजामा पहन चले जाएं, क्योंकि कई बार क्या होती है कि पुलिस वाले है ना, आप उनको पता भी होता है कि आप एडवोकेट है, लेकिन वो कई बार भी क्या होता है कि वो बहस के चक्कर में आपसे तू तड़ाक कर लेते हैं। तो तू तड़ाक से बचने के लिए और प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना आवश्यक होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो दोस्तों ये हो गई। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात ये होगी, आपकी जो मान सम्मान है वो तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी अच्छी गुडविल है, आपके पास अच्छे एडिक्ट हैं, तो फिर जो थानेदार साहब हैं वो भी आपकी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि आप परिचित थाने में जाते हैं या फिर अपरिचित थाने में जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आती है कि थाने वाला परिचित है। ठीक है, मान लो आज आपके आस पड़ोस में गई। फिर दूसरी बात यह, थाना अपरिचित है। ठीक है दोस्तों, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई दोस्तों कि आप परिवादी की तरफ से जा रहे हो या फिर अभियुक्त की तरफ से जा रहे हो। ठीक है, इसके भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बात ये आती है कि जो मामला नया मामला है उसमें जा रहे हो आप कोर्ट के अंदर। ठीक है, या फिर पुराने मामले में आप कोर्ट में जा रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर तीसरी बात ये आती है कि आप जो अपना जो जिसके साथ जा रहे हो वो पक्ष वाला है या फिर वो विपक्ष वाला है, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, मेन बात ये होती है कि जब परिवादी को थाने में ले जाना होता है, जब वो आपके पास आता है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको मामले को ना पूरे ध्यान से सुनना है। पूरा मामला पक्षकार के पास से सुने। ठीक है, वो भी क्या स्टेज है, क्या मामला है, पूरा आपको प्रॉपर तरीके से सुनना है उसके पास से। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि भाई जो सामने वाला उसके पास क्या आधार हैं। आधार क्या है सामने वाले के पास, वो आधार मतलब वो किस बेस के ऊपर उस पर मुकदमा दर्ज करा रहा है। दो टॉपिक होगी। पहली बात तो क्या है, पूरे मामले को सुनना है शांति से वहाँ अपने चैम्बर में बैठ के। दूसरी बात है, क्या आधार हैं जिनके खिलाफ दूसरे पक्षकार ने उस पर केस या मुकदमा रिपोर्ट या दर्ज कराई है। ठीक है, चौथी बात, तीसरी बात, ठीक है, जो पक्षकार है वो अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करेगा और दूसरे वाले को झूठा साबित करने की कोशिश करेगा।
ठीक है, झूठा बताएगा। ठीक है मित्रों। फिर चौथी बात ये आती है दोस्तों कि आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। ठीक है, दोनों पक्षों को सुन लिया, समझ गया भाई मामले का मैटर ये है, इसमें ये कार्रवाई आपको करनी है, आपने दिमाग लगा लिया। ठीक है, फिर आपको दोस्तों लास्ट में ये पूछना है कि भाई सामने वाले ने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट या मुकदमा तो नहीं कराया है, नहीं कराया है। क्यों ये ज़रूरी क्यों है दोस्तों? ये ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, अगर आपने पक्षकार के साथ लेकर थाने में गए और विपक्ष ने या फिर अभियुक्त पक्ष ने या फिर प्रतिवादी ने अगर उस पर रिपोर्ट या मुकदमा दर्ज कर रखा है, करा रखा है, तो वो आपके जाते ही आपके पक्षकार को, आपके वादी को धर लेंगे, जेल में डाल देंगे। फिर वो क्या बोलेगा कि वकील साहब मैं तो आपके साथ आया था, आपने मेरे को जेल में बंद करवा दिया। तो उससे अच्छा ये है कि सारी बातें आप पहले ही क्लियर कर लें। ठीक है, फिर दोस्तों सबसे लास्ट में ज़रूरी बात आती है, अपना सेकंड क्वेश्चन होता है पक्षकार से पैसे कब लें। ठीक है, तो पांचवी बात आती है दोस्तों कि सबसे पहले आपको कोर्ट में या न्यायालय में या फिर थाने में जाने से पहले आपको अपनी फीस लेनी है पक्षकार से। ठीक है, वो ये बोलेगा वकील साहब पहले मेरा मैटर सॉर्ट आउट कर दीजिए, उसके बाद मैं फीस दे दूंगा, या वकील साहब आप पहले काम तो करिए फिर मैं पैसे दूंगा। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको उससे अपनी फ़ीस लेनी है, और चाहे आपकी फ़ीस 1,000 रुपये हो, चाहे वो 2,000 रुपये हो, चाहे वो 5,000 रुपये हो, सबसे पहले आपको अपनी फ़ीस लेनी है उसके पास से। अब वो कई पक्षकार क्या होते हैं, वो फ़ीस दे देते हैं आपको, लेकिन वो ये बोलते हैं कि गारंटी दो कि आप हमारे को छुटा लोगे। ठीक है, तो देखिए जी आपको कोई गारंटी वहाँ पर नहीं देनी है। क्यों, गारंटी थोड़ी होती है छुटाने की। ठीक है, कोई गारंटी नहीं देनी है। आप उसका ये बोलना है कि भैया देख लो, उसका छूटना, उसकी जमानत होना, उसका बरी होना, उसकी साक्ष्य पे आधारित होता है, गवाहान पे आधारित होता है, और जो दस्तावेज पेश करे गए हैं उन दस्तावेजों के आधार पर वो छूटता है। ठीक है, मैं ये जो फीस ले रहा हूँ आपके पास से, ये जो फीस ले रहा हूँ वो फीस ओनली मेरी थाने में जाने की और थानेदार जी से आपका पक्ष रखने की है। ठीक है, वो छूटेगा जो नहीं छूटेगा वो बात तो बाद की बात है, लेकिन जो मैं पैसे आपके पास से ले रहा हूँ वो पैसे मेरे ओनली आपके लिए थाने में जाकर आपके मुकदमा का रिपोर्ट को देखने की और आपका पक्ष थानेदार जी के पास रखने की, ये मेरी फीस है। ठीक है, तो ये तो लगेगी लगेगी। अगर वो बोलता है मेरे को गारंटी दो, तो भैया गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। अगर आपको समझ में आए तो आप मेरे पास से काम कराइए, नहीं समझ में आए तो आप किसी और को देख लीजिए। क्लियर कर आपको ये बात बोलनी है। और पहली बात, फ्री में कोई काम नहीं करना है और न ही फ्री में कोई काम होगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि जो नए अधिवक्ता होते हैं या जो पुराने होते हैं, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, वो पुलिस वालों के नाम पर पैसे लेते हैं। ठीक है, पुलिस वालों के नाम पे पैसे लेते हैं। ठीक है, या नहीं लेते हैं, तो मेरा सजेशन तो ये है कि पुलिस वालों के नाम से कभी पैसे नहीं लेने चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आपने कोई काम करवाया और आपने पुलिस का नाम लेके उसके पास से कोई काम करवा दिया कि भाई ठीक है तो मैं जमानत करवा दूंगा तेरी, लेकिन फिर उसको जेल में धर लिया, तो वो क्या बोलेगा, उस पुलिस वाले के पास जाएगा कि आपके नाम से मेरे पास इतने पैसे ले लिए, तो फिर आपकी वहाँ पे क्या खराब होगी, आपकी गुडविल है ना, वो वहाँ पे आपकी ख़राब हो जाएगी पक्षकार के सामने, और आपका जो समाज में रेपुटेशन है, जो आपके पास केस मुकदमे आते हैं उनमें आपकी छवि खराब हो जाएगी, फिर आपके पास काम नहीं आएगा। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थाने में पहुंचने के बाद क्या करना है आपको। यहाँ तो बात समझ में आ गई।
ठीक है। अब देखिए थाने में जाएंगे, थानेदार जी बैठे होंगे कुर्सी पे, चेयर पे, चाय वाय पी रहे होंगे, उन्हें अपना काम वाम कर रहे होंगे। तो ठीक है, आपने पता कर लिया कि भाई पक्षकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है। ठीक है, आपने पता कर लिया। आपने ई कोर्ट का साइट पे जाके आपने एफआईआर देख ली, उसमें एफआईआर में देख लिया भाई कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा रखा। तो आप पक्षकार को अपने साथ लेकर थाने पहुँच जाएंगे। फिर थाने जाने से पहले जब पक्षकार के पास में जिस पुलिस वाले ने फ़ोन किया है, ठीक है, फ़ोन किया है, उसके नंबर उसके पास आ गए पक्षकार के पास, उस पुलिस वाले को फ़ोन करके ही आपको थाने में जाना है, थाने में जाना है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वालों की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की होती है। कभी उनकी नाइट शिफ्ट होती है, कभी उनकी डे शिफ्ट होती है, कभी वो एसपी ऑफिस में गए हुए होते हैं, कभी वो न्यायालय के अंदर गए हुए होते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप वहाँ 2-3 घंटे इंतज़ार करोगे, इससे अच्छा ये है कि आप उस पुलिस वाले को फ़ोन करो, उससे पूछो कि भैया हम आ रहे हैं, आप कब मिलोगे। वो बोले मैं 2 घंटे बाद मिलूँगा, तो आपको 2 घंटे बाद ही वहाँ पर जाना है, जिससे आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। पहली बात तो ठीक है, फ़ोन कर लिया। फ़ोन करने के बाद थाने पे पहुंच गए आपको। अब फिर वहाँ पे आपने थानेदार जी के पास बैठे हैं, वो थानेदार जी के जाके पास चुपचाप आपको शांति से बैठ जाना है। ठीक है, शांति से बैठना है। आपको वहाँ पे जाके हावी नहीं होना है कि आप चढ़ गए उसके बजाते हैं कि ऐसे कैसे बंद कर दिया फलाना ढिमका, ऐसे कुछ भी नहीं करना। आपको शांति से जाके थानेदार के पास जाके बैठ जाना है। ठीक है, थानेदार जी वहाँ पे कोई काम कर रहे होंगे तो उनको काम करने देना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाए, वो अपने काम कर रहे हैं, या फिर जैसे वो अपने आपको देखें, ठीक है, आपको देखते हैं, तो वैसे ही आप बोल लेंगे साहब हम इस मैटर के अंदर इस मामले में आए हैं। ठीक है, वो जानबूझकर आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन आपको शांति से बैठे रहना है। जैसे ही वो अपना चेहरा ऊपर करेगा, आपको उससे बोलना है साहब मैं इस मामले में आया हूँ, प्रार्थी की तरफ से आया हूँ या फिर अभियुक्त की तरफ से आया हूँ। आपको बस यही बोलना है। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि हमारे आपको ये बोलना है कि सर हमारे मामले में क्या प्रोग्रेस चल रही है, कोई साक्ष्य लाना है या फिर कोई नया दस्तावेज पेश करना है। ठीक है, तो आपको प्यार से पोलाइटली आपको ये चीज़ें उनसे पूछनी है कि इस स्टेज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, छुड़ाने के लिए क्या करना है। और लास्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये होगी, अन्य कोई महत्वपूर्ण बात हो तो वह भी आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए। तो फिर वो आपको जो भी स्टेज है, फाइल वगैरह हुई है, रिपोर्ट हुई है नहीं हुई है, वो आपको सारी चीज़ें आपको समझा देगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उस पे जो पक्षकार आपके साथ है उस पे चढ़ जाएगा, तेज चढ़ जाएगा। इसको मैं इतने सारे मैंने इसको फ़ोन कर दिए, मेरा फ़ोन उठाता है, और जो जवाब नहीं था कि इतने सारे फ़ोन हो गए करते करते, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, इसकी गलती है। तो जो पुलिस वाला है वो हमेशा विपक्ष का साथ लेगा। ठीक है, आपके सामने। ठीक है, उसका सिर फोड़ दिया, उसको गाली गलौज कर दी, फलाना ढिमका कर दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर वो और पक्षकार दोनों आपस में बहस करते रहेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बस 10 से 15 मिनट आपको चुपचाप उनको बहस करने देना है। आपको कुछ नहीं बोलना, ठीक है, बहस करने देना है उनको। ठीक है, जैसे वो बहस कर लेंगे, 10 से 15 मिनट हो गई, आपको पक्षकार को बोलना है कि भैया आप जाओ 10 मिनट बाहर बैठो। पक्षकार क्या बोलेंगे कि भैया आप जाओ और बाहर बैठो, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है, 10 से 15 मिनट बाद में। ठीक है, पक्षकार बाहर नहीं जाए तो आप उसको गुस्से से कहोगे कि बाहर जाके बैठो, मैं आ रहा हूँ बाहर। फिर वो चला जाएगा बाहर, और फिर आपको थानेदार जी के पास बैठकर आपको प्यार से पोलाइटली बात करनी है कि सर मेरी इस मामले में क्या कागज़ लेके आने हैं, ठीक है, क्या दस्तावेज लेके आने हैं, ठीक है, क्या साक्ष्य लेके आने हैं, ठीक है, और क्या गवाह करवाने हैं। ठीक है, ठीक है, ये बातें बोल दी। ठीक है, जिससे मेरे पक्षकार को, मेरे वादी को जमानत मिल जाए या फिर उसका काम हो जाए। ठीक है, और अंत में क्या बोलेंगे कि अन्य कोई, उसमें अंत में क्या बोलना है कि अगर अन्य कोई आपका महत्वपूर्ण आदेश है तो वो भी बताइए। भाई अन्य कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ रह गई हो तो वो भी अवश्य बता दें, जिसकी पूर्ति हम करने के बाद हमारा काम हो जाए। ठीक है, हमारा काम
हो जाए। तो ये बातें आपको उनसे बोल देनी है। फिर जैसे ही 10 मिनट बाद में आप बाहर जाओगे तो जो पक्षकार है, ठीक है, वो पक्षकार है वो आपके पीछे पड़ जाएगा। 10 मिनट बाद में बाहर जाओगे ना आप, तो आपसे 100 सवाल पूछेगा, ऐसे कैसे कर दिया आपने, कैसे बोल दिया मेरे को, और क्या बातें करी, अरे ऐसे मेरे को गलती नहीं है, फलाना ढिमका है। तो आपको उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको यही बोलना है कि जो बातें आप मेरे से पूछ रहे हैं वो सारी बातें मैं पुलिस वाले से करके आ चुका हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो आपका सिर नहीं खपाएगा, ठीक है। सिर नहीं खपाएगा, भैया तूने जो बोला ना वो सारी बातें मैं करके आ गया हूँ, तो बेफिक्र है, कोई चिंता रहे, मैंने तेरा काम कर दिया, अपना काम हो जाएगा। उसको यही सेटिस्फिकेशन आपको देना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अपना लास्ट क्वेश्चन आता है कि थाने में जाकर क्या पता करना है, ठीक है। थाने में जाकर क्या पता करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि भैया FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर दर्ज हुई है तो ठीक, दर्ज नहीं हुई है तो आपको फिर कोर्ट से करवानी होगी, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं तो कोर्ट जाकर आपको FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। दूसरी बात क्या होगी, अगर FIR दर्ज हो गई है, ठीक है, दर्ज हो गई है, तो गवाह करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, नहीं कराए हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या देखनी है कि जो सामने वाला है उसके पास क्या आधार हैं, सामने वाले के आधार चेक करने हैं आपको, भाई उसके पास क्या आधार है, किस बेस पर वो मुकदमा दर्ज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाएगा, मुकदमे में आप जाओगे, पता चल जाएगा कि भाई मामले में FR आएगी या फिर चालान आएगा, ठीक है। चालान आया जब तो ठीक है, और जब FR आएगा तो फिर आपको SP ऑफिस में जाकर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। उसकी एक अलग प्रक्रिया है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर लास्ट में एक महत्वपूर्ण टिप्स दोस्तों, आपको जब भी पुलिस वाले से बात करोगे तो आपके लिए टिप्स है कि आपको हमेशा, है ना, कुछ तो धाराओं का यूज़ करना है, जैसे BNS की हो गई, BNSS की हो गई, ठीक है, धाराओं का यूज़ करना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बात करनी है, ठीक है। और तीसरी बात क्या हो गई, आपको लाइजनिंग, अपनी जानकारी जिसको बोलते हैं, आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार किस किस के पास है, जैसे SP साहब से आपका व्यवहार है, DSP के साथ व्यवहार है, ठीक है, SI साहब के साथ व्यवहार है, CI के साथ आपका जो व्यवहार है, आपने पुराने मुकदमे में कैसे क्या काम करा है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उन पुलिस वालों के सामने शो करनी है, बातों बातों में आपको बता देना है, ठीक है। मैं उनके साथ लाइजन है, उनके साथ ऐसे उठा बैठ है, धाराओं को यूज़ करना है, कुछ इंग्लिश में बात करना है, तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन पड़ेगा, और जो पुलिस वाला है वो आपकी इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा आपका, और जल्दी से जल्दी आपके मुकदमे को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।